बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है शद्दाद की जन्नत और उसका अंजाम। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। अरबी में रेत के लंबे और ऊंचे टीलों को हक्फ कहा जाता है। अहकाफ हक्फ की जमा है और यूं इसका मतलब होता है रेत के ऊंचे और लंबे टीलों की ज़मीन। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कब्ल आबाद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सरसब्ज खेतियाँ भी दे रखी थीं, जानवर भी, पानी भी और वाफिर खुराक भी। नेमतों की इस फारावानी ने उन्हें भटका दिया। वो अल्लाह के बागी हो गए। हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। वो उन्हें तबलीग करने लगे। आद उनका मजाक उड़ाने लगे। वो शिर्क से पीछे हटने के लिए राजी ना हुए। शद्दाद इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे, शदीद और शद्दाद। शदीद पहले बादशाह बना तो वो फौत हुआ, तब शद्दाद ने इक्तदार संभाल लिया। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। हुकूमत यमन से इराक और बाज़ रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल भी बंद था। दोनों के दरमियान बातचीत हुई। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का नक्शा बताया। शद्दाद ने दावा कर दिया, ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसने सल्तनत के तमाम बड़े से बड़े इमारत बनाने वाले इकट्ठा किए और अहकाफ में इरम के मकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनवानी शुरू कर दी। जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें भी लगवाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए। उसमें शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवा कर दी और दुनिया जहां के दरख्त, पौधे और फल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सुतूनों पर महलात बनाने की माहिर थी। शद्दाद की जन्नत का ये फन उरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सुतून थे और सुतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थीं। शद्दाद ने फैसला किया था कि वो जन्नत मुकम्मल होने के बाद ही उसमें कदम रखेगा। कारीगरों ने जब उसे जन्नत मुकम्मल होने की इत्तला दी तो वो तैयार हुआ, अपनी फौज ली और जन्नत का मुआयना करने के लिए निकल गया। वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरने लगा। अभी उसका एक पांव जमीन पर और दूसरा पांव घोड़े की रकाब पर था कि मलकुल मौत आ गए। शद्दाद ने उनसे सिर्फ जन्नत में कदम रखने की मोहलत मांगी, लेकिन फरिश्ते का जवाब था, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में कदम ना रखने दूं। वो बहुत गिड़गिड़ाया, मगर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वो जमीन पर दूसरा कदम न रख सका। शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्रील अमीन ने चीख मारी और शद्दाद की पूरी जन्नत जमीन में धंसकर गायब हो गई। शद्दाद का अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अक्ल पर गुरूर का पर्दा पड़ता है तो शद्दाद हो या शदीद, उसे किसी का भी अंजाम दिखाई नहीं देता।